एक विधायक बनके हम ब्लॉक पर धरना देंगे। हम कटरा में हो या औराई में, दोनों ब्लॉक पर धरना देंगे और जनता को साथ देंगे। नमस्कार, भारत टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं शहनवाज आलम। जैसा कि आप सभी को पता है, बिहार विधानसभा चुनाव का घोषणा हो चुका है। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां और राजनेता अपने अपनी रणनीति तय करने में लगी हुई है। ये आम सी बात है कि चुनाव के वक्त नेता आते हैं और वोट की अपील करते हैं और वोट मिलने के बाद गायब हो जाते हैं। सवाल तो बहुत है, इसीलिए आज हम पहुंचे हैं औराई विधानसभा क्षेत्र के भावी प्रत्याशी श्री अशोक कुमार झा जी के घर पे। तो चलिए अब इनसे चुनाव के ऊपर हम बात करेंगे। भारत टाइम्स में आपका स्वागत है। सर, सबसे पहले अपने बारे में बताइए जनता को। मैं अशोक कुमार झा, घर मेरा पहसौल हुआ जो कटरा ब्लॉक में पड़ता है और औराई विधानसभा में। अपनी जीवनी यही है कि हम गांव से ही पढ़े लिखे, बीच में कुछ दिन कलकत्ता पढ़े थे, 3री से 4वीं तक, और फिर पुनः यहाँ खंगुड़ा हाई स्कूल है बगल में, अधिकलाल झा उच्च विद्यालय खंगुड़ा से मैट्रिक किए। JBS कॉलेज बक्सी से उच्च शिक्षा प्राप्त की। फिर अपने रोटी रोजगार में भी जुड़े। बाकी 1984 में हम लोग कांग्रेस ज्वाइन किए थे और वहाँ से ट्रेनिंग लिए कि समाज सेवा कैसे करना है और समाज सेवा में लगे। समाज सेवा करते करते परिवार का भी दबाव आया कि राजनीति बहुत गंदा चीज है, नहीं करना चाहिए, अपने परिवार को बढ़ाना है। तो हम लोग पारिवारिक जीवन में भी लगे, लेकिन राजनीति मेरा छूटा नहीं कभी। गांव से हमारा संपर्क बना रहा, अपने क्षेत्र से संपर्क बना रहा, गरीब गुरबा से हमारा संपर्क बराबर बना रहा। हम लोग वृद्धा पेंशन पास करवाते थे, ब्लॉक से यदि कोई सब्सिडी किसान के लिए है उनको दिलवाते थे, गांव में काम नहीं होता था उसके लिए आवाज उठाते थे। निरंतर ये करते रहे। लेकिन युग बदला, समय बदला, जात पात की राजनीति होने लगी। धीरे धीरे हम लोगों की आवाज थम गई और विकास का काम होना ही बंद हो गया। सरकारें कहती रही कि हम ये विकास करते हैं, वो विकास करते हैं। धरातल पर दिख रहा है कि कहीं विकास नाम का चीज है ही नहीं। विकास नाम का बच्चा कब पैदा होगा ये हम लोग को जानकारी में नहीं है। तो लगता है कि ये विकास होगा ही नहीं। तो विकास करने के लिए हम उतरे हैं और हम एक राजनीतिक पार्टी की स्थापना करेंगे। राजनीतिक पार्टी स्थापना करने से पूर्व भी हम चुनाव लड़े हैं। बसपा से लड़े, जात पात का ही चक्र देखे। उसके बाद शिवसेना से लड़े, उसमें भी वही स्थिति देखे। हम जो प्रमोट करने के लिए वहाँ के नेताओं को कहे कि बिहारियों को मारा जाता है, ऐसा आवाज है। जब हम चुनाव लड़े तो ग्रामीणों द्वारा कहा गया हमसे कि शिवसेना में कहाँ चले गए, क्यों लड़े चुनाव। हम उनके लीडरों से बात किए कि आप आइए बिहार और ये बताइए कि हम लोग बिहारी को नहीं मारते हैं, क्योंकि हम लोगों के लिए तो पहला बिहारी चीज है। हम बिहार में जन्म लिए हैं, बिहार के लिए काम करेंगे, लेकिन वो कोई तैयार नहीं हुए। सर, मुझे बताइए कि आप औराई विधानसभा क्षेत्र से ही चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं? आपको यहाँ इस विधानसभा चुनाव में क्या कमी दिखी है कि आप क्या विकास करना चाहते हैं, और जनता से आप किस तरह से, किस आधार पर वोट मांगेंगे? देखिए, औराई में हमारा जन्म है, पहसौल में आपको बताया ही। आज भी मेरे घर के पास कीचड़ है, आज भी यहाँ सड़क नहीं बनता है। ब्लॉक है जहाँ लोग जाके RTPS कराते हैं। अब डिजिटल इंडिया का ये सरकारें भी प्रचार करती है, ऐसा हो भी गया है। लेकिन हमारे यहाँ से जाके महिलाएं या पुरुष या गरीब गुरबा जो ब्लॉक जाएंगे उनके लिए रास्ता नहीं है। छछरी पर उनसे पैसे लिए जाते हैं और सरकार उसमें प्रोत्साहित करती है छछरी वालों को, जनता को प्रोत्साहन नहीं मिलता है। यहाँ जो विधायक हैं, मुखिया हैं, प्रमुख हैं, वो इसको सफल रूप से कर नहीं पाते हैं। तो इसमें सबसे ज्यादा दोषी हम यहाँ के विधायकों को मानते हैं। हम 2005 में भी छछरी का आवाज उठाए थे, हम 2010 में भी आवाज उठाए थे, 15 में भी आवाज उठाए थे। लोग, यहाँ की जनता हमसे कही ये सरकार बनने दीजिए, हम लोग करा लेंगे, ये अच्छे लोग हैं, ये हमारा काम कर देंगे। तो यहाँ गरीब अमीर सबका बेटा आया लेकिन काम नहीं किया। तो हमको लगता है कि बगैर हमारे आए इस औराई का कल्याण नहीं होगा। और हमारा एक उम्र हो गया, 56 साल के उम्र में हम आ गए। बचपन से जो हम देख रहे हैं तमाशा यहाँ का, वही आज भी है। आज भी सड़क नहीं है, जो सड़क था भी वो भी अब नहीं है। इस कारण हम औराई लड़ना चाहते हैं। यहाँ घूस और भ्रष्टाचार का अंत नहीं है। एक आवासीय बनवाने के लिए, एक जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए भी 200 से 300 रुपया लगता है। किसान को जो सरकार सब्सिडी देती है उसमें भी गांव में बगैर उनके पैसा दिए हुए उनका काम नहीं होता है। सरकार
का सब्सिडी कोई भी लेने के लिए रसीद कटाना है मालगुजारी का, उनका समय से नहीं कटता है। कटता भी है तो 1 का 3 रुपया उनको देना पड़ता है। आप किसी गांव में जाके पूछ सकते हैं। हम तो विधायक जी के गांव में गए थे, सुरेंद्र जी के कल्याणपुर, और वहाँ के लोग भी कहे कि हमको औराई ब्लॉक में घूस लगता है। हम कहे क्या विधायक जी से आप कंप्लेन नहीं करते हैं? तो करते हैं विधायक जी, हम सुना कर देते हैं। बहुत सारे गाँव, क्या अधिकांश गाँव में मालूम हुआ कि विधायक जी तो आते ही नहीं है। फिर हम राम सूरत जी की चर्चा किए कि राम सूरत जी तो जिला अध्यक्ष थे भाजपा के, विधायक भी थे, विपक्ष में उनको आप मान सकते हैं, वो तो और नहीं किए। जब कोई नहीं करेगा तो हमको आना पड़ेगा। हम गांव के बेटा हैं, हम इस गांव का ही नहीं औराई विधानसभा का विकास कराएंगे। और खास के हम राजनीतिक पार्टी बना दिए, क्योंकि लोग कहते हैं कि सरकार हमारी नहीं सुनती है, तो हम सरकार में भी जाएंगे। सरकार में नहीं भी जाएंगे तो एक विधायक बन के हम ब्लॉक पर धरना देंगे। हम कटरा में हो या औराई में, दोनों ब्लॉक पर धरना देंगे और जनता को साथ लेके बैठेंगे। घूस भ्रष्टाचार तो हम 2 से 3 महीने में बंद करा देंगे और हर 2 महीने पर 10 दिन का समय देंगे। और सभी पंचायतों में हम लेटर बॉक्स अपना लगाएंगे। उस लेटर बॉक्स में लोग कंप्लेन अपना डालेंगे। जो कहते हैं कि हमारी सुनवाई नहीं होती है, तो एक विधायक चाहे तो सरकार को हिला के रख देगा। एक ब्लॉक नहीं हिलता है इन लोगों से, तो हम ब्लॉक के प्रशासन को ठीक करेंगे, जिला प्रशासन को ठीक करेंगे। यदि ऐसा नहीं ठीक होता है तो हम विधानसभा में प्रतिदिन आवाज उठाएंगे। और जब प्रतिदिन आवाज उठाएंगे तो यहाँ का विकास निश्चित रूप से होगा। और यही हमारा जीव था कि हम औराई विधानसभा में लड़े, औराई की जनता को खुशहाल बनाए, औराई से भ्रष्टाचार को मिटाएं। यहाँ की जो स्कूली व्यवस्था है, वहाँ तो गरीब के ही बच्चे पढ़ते हैं, उनको किताब नहीं मिलता है, साइकिल दे दिया जाता है, पोशाक दे दिया जाता है, भोजन दे दिया जाता है, लेकिन किताब पढ़ने के लिए नहीं दिया जाता है। आप बच्चों को स्कूल में भेजते हैं पढ़ने के लिए और बच्चों को किताब ही नहीं दिया जाता है। तो बहुत सारी समस्याएं यहाँ, गंभीर समस्या है। आंगनबाड़ी का भी वही हाल है। सड़क का आप देखिएगा 2 इंची ढलाई होता है, 3 इंची ढलाई होता है। सड़क अभी बना 6 महीना में ढह जाता है। और उस सबसे भी बड़ा जो सड़क टूटने का कारण है, यहाँ का बाढ़ का समस्या है। हम उस बाढ़ के लिए अभी DPR तैयार करवा रहे हैं। मेरे ही लेटर पर तैयार हुआ है, हम साबुत भी आपको देंगे। और DPR जो बन रहा है ये नेपाल बॉर्डर से लेकर के और हाया घाट तक का होगा। जो लखनदई और जमींदारी बांध था, तो लखनदई और मनुस्मारा नदी का घाट निकासी करवाएंगे और हम बांध बनवाएंगे। जमींदारी बांध को रिपेयर नहीं कर सकते हैं, आप नया कर सकते हैं और बनवा करके यहाँ के बाढ़ सुखाड़ से निजात दिलाएंगे। नदियों की खुदाई के लिए कभी वाजपेयी जी बोले थे, लेकिन उन्हीं की सरकार है, उन्हीं के लोग अनुयायी हैं, लेकिन वो नहीं कराते हैं। तो औराई के विकास के लिए, यहाँ बेरोजगारी दूर करने के लिए पहले तो यातायात का साधन हो, जो आज नहीं है। स्कूली व्यवस्था सही नहीं है, ब्लॉक में घूस भ्रष्टाचार है, गांव में भी है। किसी भी किसान के लिए यदि सरकार का कोई भी फंड है तो ब्लॉक से जिला स्तर तक गांव वालों को पैसे देने पड़ते हैं। आप किसी गांव में इंक्वायरी कर सकते हैं। यदि ऐसा नहीं लगता है तो आप बताएं हमें, जो कि किस गांव में नहीं लगता है, हम उस गांव में जाके इंक्वायरी करेंगे। जब विधायक के गांव वालों को ही देना पड़ता है तो अन्यत्र की बात छोड़ दीजिए। तो मजबूरी है हमारी कि हम यहाँ से चुनाव लड़ें और यहाँ का विकास कराएं। इसलिए औराई विधानसभा हम चुनाव लड़ रहे हैं और औराई विधानसभा के लोगों को खुशहाल करेंगे। हम एक और कमिटमेंट करेंगे कि औराई को इतना विकसित कर देंगे कि औराई का देख के और क्षेत्रों में लोग काम कराएंगे। और जैसे गुजरात मॉडल नरेंद्र मोदी कहे थे, तो ये पहसौल औराई मॉडल कहेंगे लोग कि इस पर विकास होना चाहिए। इसीलिए हम यहाँ का चुनाव लड़ना चाहते हैं। किस पार्टी से आप चुनाव लड़ेंगे? गरीब जनशक्ति पार्टी से ही लड़ेंगे। इसके अध्यक्ष कौन है? देखिए, हम ही अध्यक्ष हैं, इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और एक जुनून था हमको, ये जो भ्रष्टाचारी है उसके लिए आवाज उठाने के लिए किसी पार्टी का निर्माण हो, तो हम गरीब जनशक्ति पार्टी का निर्माण किए हैं और हम इसी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। हम अन्यत्र किसी दल से नहीं लड़ेंगे। यहाँ बहुत सारे लोग कहते हैं कि बड़ी पार्टी से टिकट लाते हैं। बड़ी पार्टी के लोग तो अब तक सरकार में रहे हैं, अब तक विधायक रहे हैं, MP हैं, क्यों नहीं आपका विकास कराते हैं? क्यों नहीं आपके घूस भ्रष्टाचार को मिटाते हैं? तो हम क्यों बड़ी पार्टी से टिकट लाएं? हम भी यदि बड़ी पार्टी से टिकट लाके आपका काम तो कर नहीं सकते हैं। हमारी अपनी पार्टी है, हम किसी के पक्ष में नहीं जाएंगे, हम जनता के पक्ष में रहेंगे। हम घूस भ्रष्टाचार को मिटा के औराई का विकास कराएंगे और गरीब जनशक्ति पार्टी से ही लड़ेंगे। इसका स्कूल बैग छाप है, जो बहुत पहले 2 महीना पहले चुनाव चिन्ह मिल गया है। और जनता ये विश्वास करे कि औराई का विकास होगा और अशोक कुमार झा द्वारा होगा।
यानी आपका दावा है कि औराई का अगर कोई विकास कर सकता है तो वो सिर्फ आप कर सकते हैं, क्योंकि आप यहाँ के लोकल हैं और आपके पास जो इसका मैनिफेस्टो है उसका काफी अच्छा मतलब आपने डिजाइन किया है। आपका जैसा कि अभी आपने कहा कि आप कहीं भी रहेंगे तो हर 2 महीने पे यहाँ पे फील्ड का दौरा करेंगे, औराई विधानसभा क्षेत्र का दौरा करेंगे और लेटर बॉक्स लगवा देंगे जो जिसके माध्यम से यहाँ की जनता जो है अपनी अपनी समस्या आप तक पहुंचाने का काम करेगी। इसके बावजूद आप जब चुनावी क्षेत्र में जाएंगे वोट के लिए और जनता ये समझती आई है कि हर विधानसभा चुनाव में बहुत सारे प्रत्याशी आते हैं और बहुत सारे बड़े बड़े सपने और वादे दिखा करके चले जाते हैं, फिर जनता आप पे यकीन क्यों करेगी? अगर जनता यकीन नहीं करती है तो आप किस तरह से यकीन दिलाएंगे? हम यकीन के लिए कह सकते हैं कि हम 2010 में छतरी का आवाज उठाए थे। हम 2015 के चुनाव में आजाद भारत की गुलाम जनता का पोस्टर लगाए थे। हम यहाँ का विकास करा सकते हैं, ये पहले से कर रहे हैं। हमारा डीपीआर का पेपर है जो हम अभी बांध को पास करवाए हैं और आरटीआई से निकाले हैं। आप पेपर दीजिए तो एक पेज दीजिए उसका आरटीआई से जो निकाले हैं, हम अभी आपको दिखाते हैं। हम काम करना शुरू कर दिए हैं जो यहाँ के लोग नहीं किए हैं। ये गवर्नमेंट का कागज है, सरकारी पेपर है और अशोक कुमार झा के नाम से आप देख सकते हैं, ये अशोक कुमार झा को लिखा गया है। तो हम साबुत लेके बैठे हैं कि हम काम कर सकते हैं, काम करने की हमें क्षमता है। यहाँ के विधायक या तो क्षमतावान नहीं है तो कर नहीं पाते हैं, या उनके करने की इच्छा नहीं है इसलिए कर नहीं पाते हैं। तो यदि कोई क्षमतावान आदमी औराई का विधायक नहीं होगा तो नहीं कर सकता है, या काम करने की जिसमें शक्ति नहीं है वो नहीं कर सकता है। तो हमें काम करने की क्षमता भी है और हमारी इच्छा शक्ति भी है। चलिए, ये बहुत सारी बातें के बाद एक प्रश्न उठता है कि आपके घर के नजदीक मैं भी आया हूँ तो मुझे बहुत करीब 1 फीट इतना कीचड़ है कि करीब 8 से 10 इंच मेरा पैर कीचड़ में धंस गया। इसके लिए आपने क्या किया है? देखिए, औराई के हर गांव में ये स्थिति है। हमारे घर के पास कीचड़ है, सरकार कहती है कि हम विकास किए, हमारे विधायक कहते हैं हम विकास किए, वो विकास का नजारा हमारे घर के पास ही है, आप देख सकते हैं। हम तो इसके लिए कई बार लिखे हैं, हमारे मुखिया जी भी कहे कि पास हो गया, फंड आ गया और फिर भी नहीं बनता है। तो ये दुर्भाग्य है प्रशासन का, ये दुर्भाग्य है सरकार का, ये सामने दिख रहा है। तो सरकार जो कहती है कि हम विकास करते हैं, हम पंचायत स्तर पर विकास करते हैं, तो सामने आपके नजारा है कि विकास नहीं होता है। हमारे जैसे लोग ही आएंगे तो विकास हो सकता है। हम तो दोनों उदाहरण दिए, हम डीपीआर तैयार करवाए हैं, सरकार से लड़े हैं, उनके इंजीनियरों से लड़े हैं, और सामने कीचड़ है वो भी उन्हीं का है। ये 15 साल और 15 साल दोनों की सरकार रही है। लालू यादव भी चलाए हैं जिसको आज राजद कहते हैं, और नीतीश कुमार भी चलाए हैं जिसको आप भाजपा कह सकते हैं। तो भाजपा की सरकार ने ये कीचड़ छोड़ दिया, लालू की सरकार ने भी इस कीचड़ को छोड़ दिया। यदि वो बनाए होते तो जरूरी नहीं है कि हम राजनीति करें। राजनीति बड़ी संघर्ष की चीज है और हम लोग इसमें कदम डाले हैं कि हम राजनीति करेंगे, क्योंकि हम लोग तो किसान हैं, व्यवसायी हैं, कोई जरूरी नहीं था राजनीति में आते। लेकिन अच्छे लोग यदि राजनीति में नहीं आएंगे तो एक लोग तो देश को बेच देंगे, गांव तो बेचते ही हैं। तो इस कारण हम लोग राजनीति में आए हैं और हम एक नया भारत बनाएंगे। नया भारत बनाने से पहले नया औराई बनाएंगे, और जब हम घर में काम नहीं कर पाएंगे तो बाहर क्या करेंगे? तो हम औराई को उदाहरण पेश करेंगे पूरे भारत में। पहले तो बिहार में पेश करेंगे कि औराई में जो विकास हुआ है, कहीं के लोग भी औराई के विकास को देख के जीतेंगे, दिखा के जीतेंगे, और हमारी पार्टी विकास करेगी। और हम निश्चित रूप से, चूंकि हमारा यहाँ घर भी है, हम औराई ही लड़ेंगे। हमारे बीच बहुत सारे लोग आए कि जहाँ ब्राह्मण है, ब्राह्मणों की संख्या जहाँ वहाँ लड़िए। हम क्या है, हम बेटा औराई के हैं, हम ब्राह्मणों की संख्या में नहीं जाएंगे। हम जात पात कभी नहीं किए हैं। हमारे विषय में आप जानकारी ले सकते हैं दूर से कि यदि हम कभी जात पात किए हो, मतलब जब से हम होश में हैं तब से हमारे इतिहास को लोग देख सकते हैं कि हम जात पात में नहीं जिए हैं। हर वर्ग के लोग हमारे मित्र हैं, हर वर्ग के लोगों के लिए हम आवाज उठाए हैं, और हम केवल विकास की आवाज पर हम लड़ेंगे, हम जात पात की लड़ाई पर नहीं लड़ेंगे, और निश्चित रूप से बिहार को बदलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मेरी बात हो रही थी अशोक कुमार झा जी से, उनसे बात के दौरान आपने देखा, उनको समझा। इनका दावा है कि औराई को अगर कोई बदल सकता है तो वो सिर्फ अशोक कुमार झा जी ही बदल सकते हैं, क्योंकि इन्होंने और भी प्रत्याशी के को देखते हुए इनका जो वादा है, इनका मैनिफेस्टो है, सबसे डिफरेंट है, सबसे अलग है। क्योंकि बहुत सारे प्रत्याशी आते हैं, सभी वादे करते हैं, लेकिन इनका कहना है कि जनता से ये जुड़ के रहेंगे,
हर 2 महीने पे अपने औराई विधानसभा क्षेत्र का दौरा करेंगे। उसके बाद हर 2 महीने पे 10 दिन औराई विधानसभा क्षेत्र का दौरा करेंगे और हर इलाके में ये बॉक्स लगवाएंगे कि जिसके माध्यम से जनता जो है अपनी शिकायत, अपनी समस्या की शिकायत कर सकते हैं और जिसकी चाबी इन्हीं के पास। औराई का विकास है और औराई विधानसभा में काम कितना होता है ये आप देख रहे हैं। यहाँ के गांव की स्थिति क्या है और ये हमारा घर है वास्तव में। और हम बहुत डीएम से बात किए, ऊपर भी मुख्यमंत्री को लिखे कि गांव में विकास नहीं होता है और वास्तव में विकास नहीं होता है। ये आप देख रहे हैं कि इस विकास कराने के लिए हम लोग औराई विधानसभा लड़ रहे हैं। ऐसे हर गांव की स्थिति है बिहार में और उसी विकास के लिए हम लोग पार्टी बनाए हैं और गरीब जनशक्ति पार्टी की सरकार बनेगी तो ये कीचड़ देखने को आपको नहीं मिलेगा। और पहले तो हम औराई से हैं, औराई विधानसभा को जीत के सरकार में जाएंगे और निश्चित रूप से हम इस विकास को करेंगे। आप पूरा कीचड़ देख लीजिए जो स्थिति है हमारे गांव का हाल। आपने देखा कि हमारी बात जो है अशोक कुमार झा जी से बात हो रही थी। अभी इनका घर सामने है और इनके घर के सामने भी इस तरह से कीचड़ है और इनका कहना है कि हम दूसरी पार्टी से कभी भी इलेक्शन लड़ने का नहीं सोचा क्योंकि दूसरी पार्टी से इलेक्शन लड़ेंगे ये उसके गुलाम नहीं बनना चाहते हैं। इसलिए इन्होंने अपनी ही पार्टी का स्थापना किया है। ये औराई की पार्टी है और अपनी ही पार्टी के ये गरीब जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष हैं और इसी पार्टी से ये विधानसभा चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। इनका कहना है कि अगर इनको यहाँ की जनता मौका देती है तो ये जो आपको गंदगी नजर आ रही है, जो ये दशा नहीं दुर्दशा दिख रहा है आपको कि जो रोड सड़कों का क्या हालत है, तो इसका विकास देंगे। इन्होंने बहुत कुछ कहा कि अलग अलग तरीके से, जैसे अगर ये विधायक बनते हैं, विधायक बन जाते हैं और इनका कहना है कि अगर विधायक नहीं भी बनते हैं तो भी हर 2 महीने पे ये औराई विधानसभा क्षेत्र का दौरा करेंगे और हर जगह हर इलाके में इस पे बोर्ड एक जो है बॉक्स बनवाएंगे जिसके माध्यम से यहाँ की जनता जो है अपनी समस्या, अपनी शिकायत इनको दर्ज करा सकती है, इन तक पहुँचा सकती है। हमारे साथ यहाँ पे गरीब जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद हैं, सेवक मौजूद हैं, उनसे बात करने थे। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए और बताइए। मेरा नाम संजीत कुमार हुआ और मैं भी औराई ब्लॉक का। ठीक है, मेरा विधानसभा औराई है और ये मैं 15 सालों से देख रहा हूँ कि दशा है इस औराई का। इस दशा का नहीं दुर्दशा है, जो बातों की बातों नहीं ऐलान बदलते रहते हैं, तो पक्के किरारों पर मिट जाते हैं। यहाँ भी महात्मा गांधी हो सकते हैं, दिनकर हो सकते हैं और करने की क्षमता होना चाहिए और विकास करना चाहिए। और ये लोग सोए को जगा सकते हैं लेकिन जयों को जगाना बड़ी मुश्किल है। और मैं भी जो दशा देखता हूँ, कहता दशा मेरे दीन की भगवान संभालोगे तो क्या होगा, मुझे अपने चरणों में लगा लो ये तो क्या होगा। और ये औराई का दशा अगर जनता अभी नहीं संभला तो कभी नहीं संभलेगा। इसलिए दुर्दशा को दशा देना चाहिए और एक मौका देना चाहिए जो कि विकास करने के लिए मसीहा आ रहा है। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीहा आ रहा है, आंख अपनी उठा करके देखो, न्याय करने मसीहा आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें।